गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, और बंदर का पूछ, मामा जी का मूछ। जोर से बोलो बउआ को। दोस्तों हम लोग जो भागा लगा के किसी भी संख्या को चेक करते हैं जो ये संख्या किस संख्या से विभाजित है, इसमें हमको बहुत सारा टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ को कम करने के लिए विभाज्यता का नियम है कुछ, जिससे हम लोग जो है बहुत आसानी से किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं ये संख्या किस संख्या से कटने वाली है या नहीं कटने वाली है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग जो है कल जो है 2 और 3 को देखे थे और बहुत अच्छी प्रकार से देखे थे। ऐसा दोस्तों इसमें क्लास दिए थे जो शायद आपको नहीं मिलेगा, और जितना बात इसमें फैक्ट बताए थे हम आपको शायद कोई नहीं बताया होगा और नहीं जानते होंगे इसके बारे में। ये बात आप जानते हैं जो 2 से और 3 से कौन कौन सा संख्या कट सकता है, और जितना बात हम उसमें बताए थे दोस्तों शायद वो आपको पता ना हो, क्योंकि उस चीज़ को भी आसान करने के लिए तरीका आपको दिए थे जो किस प्रकार से और इसको हम आसान कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। वैसे आज जो है इस क्लास में आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। चैनल के बारे में आप लोग को जानकारी दे दूँ और मैं अपने बारे में जानकारी दे दूँ। नाम में तो कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों। वैसे चैनल जो है आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ के लिए बनाया गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ समझने में परेशानी होती है और उसका बेस जो है कमजोर रह जाता है, जिस कारण से वो मैथ को समझ नहीं पाता है। यही सब चीज़ पर जो है फोकस करते हैं और छोटी छोटी बातों को बताया करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बहुत सारे बच्चे हैं उसको भागा दीजिएगा, छोटा छोटा भागा दीजिएगा तो नहीं बना पाता है। जैसे आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा और खुद को समझाने का भी ट्राई कीजिएगा कि आप दूसरे को समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं। वैसे आप IQ लेवल जो आपका अगर हाई होगा, अगर हाई क्लास में आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसका तो आप बना लीजिएगा, लेकिन जब समझाने की बारी आ जाती है तो आप शायद फंस सकते हैं। एक बार इसको कोशिश कीजिएगा। यही सब चीज़ पर आपको जो है इस चैनल पे फोकस किया जाता है। तो आज जो है हम लोग विभाज्यता का नियम देखेंगे, भागा लगाने का नियम देखेंगे, जो कौन सा ऐसा टर्म संख्या है जो किस संख्या से कटने वाली है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वैसे दोस्तों कल का वीडियो में हम 2 और 3 के बारे में बता दिए थे और बहुत अच्छी प्रकार से इसमें बताए थे। एक बार जाके इसको देख लीजिएगा। वैसे अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, उतना डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे जितना उसमें बताए थे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देंगे और इससे आगे हम लोग आज चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों 2 के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा कल का क्लास रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 के में आपको बताए थे अगर किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो संख्या जो है 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि उसमें अगर 2 से भागा लगाए हम तो पूरा जो है कट जाएगा। उसमें शेष जो है 0 बचेगा, शेष 0 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए 2 के बारे में तो थोड़ा सा जान लिए। अब 3 के बारे में जानते हैं। 3 में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या हो उसका सारा डिजिट को अगर हम जोड़ ले हम और वो जोड़ने के बाद जो योगफल आता है हमको, उसमें अगर 3 से भागा लगा दे, अगर योगफल 3 से कट जाता है पूरी तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इस प्रकार से मान के चलिए यही है, हमको देखना है ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, हम आपको बताएं सारा टर्म जो है इसका जोड़ लिया जाता है, यानी कि 6 3 9, 9 5 14, 14 2 कितना हो 16, 16 2 18। अब 18 में हम 3 से भागा लगाएंगे, 3 6 के 18, यानी कि ये पूरा विभाजित हो गया। कहने का मतलब ये संख्या जो है पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जोड़ के फिर ऐसे भागा लगाना पॉसिबल नहीं है, टाइम ज़्यादा ले लेगा। ये करने का फिर हमको फायदा क्या हुआ, तो इसमें आपको बताए थे इसको जो 3 के पहाड़ा में आता है उसको काटते जाइए, हटाते जाइए, यानी कि 6 भी आता है 3 के पहाड़ा में गया, 3 भी आता है गया, इसको नहीं जोड़ना हमको। फिर देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 भी आ गई, 9 भी जो है 3 के पहाड़ा में आता है तो 9 भी गया, यानी कि ये सारा कट गया, तो यानी कि ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो चलिए ये तो थोड़ा सा जानकारी दिए हैं, उस वीडियो में जाइएगा तो बहुत सारा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, यानी कि 2 और 3 तो हो गया। 4 से आगे हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे जो 4 से क्या नियम है, 5 से क्या नियम है, 6 से क्या नियम है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये चैनल जो है आपको ओनली बेसिक मैथ पे फोकस करता है। आप लोग अगर मैथ को समझना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं अच्छे प्रकार से, तो इस चैनल को जो है फॉलो कीजिएगा आप लोग और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 2 3 हो गया। अब 4 से जानते हैं, 4 से क्या नियम है। 4 से कोई किसी भी संख्या को हम देख के कैसे बता सकते हैं जो संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। आप जो है क्लास को सीरियस होकर देखिएगा, नहीं तो एगो होता है ना, एगो पढ़े हैं ना आप। चलिए थोड़ा सा उसको बताते हैं, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्या है, कैसे बोलते हैं उसको, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, और बंदर का पूछ, मामा जी का मूछ।
जोर से बोलो बउआ क। ऐसे नहीं पढ़िएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं अंडा टंडा को। चलिए अब यहाँ से 4 के नियम को हम लोग देखते हैं, जो 4 का नियम क्या कहता है। तो 4 का नियम दोस्तों ये कहता है, अगर किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक अगर 4 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो कितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए अभी जो हम बताए हैं इसको समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जो हम अभी क्या बोले हैं। चलिए कोई भी नंबर यहाँ पे हम डालते हैं, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अभी हम दोस्तों आपको ये बताएं, जो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक और दहाई अंक दोनों जो है 4 से अगर पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर आपको इकाई और दहाई समझ में नहीं आता है तो आप इतना सिर्फ ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का ये जो है लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको जो है ये 32 है, तो 32 को देख लेते हैं हम, 4 से ये कटता है कि नहीं कटता है। 4 से लगाइएगा तो दोस्तों इसमें 8 चौके 32, यानी कि 8 टाइम्स में है, ये जो कट जाएगा तो ये संख्या भी 4 से हमारा कट जाएगा। इसको चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, भागा लगा के चेक करते हैं जो ये क्या सही में काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए 4 से हम भागा लगाएंगे, इसको 4 से भागा लगाएंगे तो भागा का तो आपको नियम पता ही होगा, जब भागा बताने लगेंगे तो उसमें भी बताएंगे। और वैसे अभी जो आपको भागा दिए थे ये वाला, चलिए यही भागा डालते हैं आपको। एक बार इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 4 से हम 6 में लगाएंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 भागा तो आप लोग अभी जानते हैं, इसी कारण उतना नहीं बताएं, भागा तो दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, इसी कारण उतना डिटेल में इसको नहीं बनाएंगे, मतलब बनाते चलते हैं हम, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो 6 लगेगा 24, ठीक है। 4 4 तिया 12, 2 3, उसके बाद कितना से लगेगा 5 मरतबा में 20, 3 हुआ, 3 पर फिर 2, 8 चौके 32। देखिए ये पूरा का पूरा जो है हमारा कट गया 4 से। तो अभी ये 4 का पहला नियम है, 4 का दूसरा नियम भी है, उसको भी आप अब ये जो दोस्तों अभी है ये 4 का पहला नियम है, 4 का दूसरा नियम भी है, वो भी देंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद उसके दूसरा नियम पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कुछ एग्जांपल और ले लीजिए, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ हो, चलिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या कहता है, 4 और 8, 4 और 8, इसको 4 से लगाइएगा तो कट ही जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो कट गया। अब मान के चलिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 1 है, मान के चलिए यहाँ पे 1 है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 81 ना, 81 में फिर 4 से लगाइएगा तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए। अब ये तो पहला नियम था 4 का। अब दूसरा नियम देखिए 4 का क्या कहता है। 4 का दोस्तों दूसरा नियम ये कहता है, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट यानी कि इकाई और दहाई का अंक अगर 0 हो, क्या चीज़ हो, अगर 0 हो, कौन सा अंक, इकाई और दहाई दोनों का अंक। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 2 ठो 0 हो, लास्ट में अगर 2 ठो 0 हो, तो वो संख्या पूरी जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसको भागा लगा कर एक बार देखिएगा। चलिए वो छोटका कोनो संख्या लेते हैं, उसको भागा लगाते हैं, क्योंकि भागा लगाने में टाइम जाता है और आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है। चलिए इसको हम यहाँ पे लेते हैं, चलिए ना यहाँ पे 300 ले लीजिए, 300 ले लीजिए। इसको हम 4 से भागा लगा के एक बार देखते हैं। तो 3 में लगाइएगा तो नहीं लगेगा, तो 2 अंक लेना पड़ेगा इसका, यानी कि 3 और 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा, 30 लगाएंगे 4 से, कितना मरतबे में लगेगा, 7 में 7 चौके 28, 2 0, फिर 4 पंचा 20। ये आप कोई भी संख्या लेके आप देख लीजिएगा, अगर लास्ट में 2 ठो 0 पड़ जाएगा तो वो 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। चलिए हमारा काम तो है 4 का खत्म हो गया। 4 का जो हम बता रहे थे अभी, 4 का काम जो है खत्म हो गया। 4 में भी हम क्या देखे थे, अगर किसी भी संख्या का इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो वो संख्या पूरी का पूरी विभाजित हो जाएगी, किससे, 4 से, ठीक है। दूसरा नियम इसका ये बोल रहा था, अगर किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक 0 हो तो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 का नियम क्या देखे थे, 3 का नियम देखे थे, अगर कोई भी संख्या
वो दिया गया है, उसको अगर पूरा डिजिट को जोड़ दे और योगफल उसका 4 से पूरा मतलब 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 2 में क्या देखे थे, 2 में ये देखे थे अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए 5 पे चलते हैं। 5 का नियम क्या बोलता है? 5 का नियम दोस्तों सबसे आसान है, सबसे सरल है और इसको समझने के लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ है दोस्तों इसमें? 5 का नियम ये कहता है बाबू, जो भी संख्या में अगर लास्ट में 0 रहे या तो 5 रहे तो मैं उसको काट दूंगा। 5 क्या बोलता है? 5 ये बोलता है अगर कोई भी संख्या है उसका अगर इकाई का अंक 0 दे देगा या तो 5 दे देगा तो मैं उसको आसानी से काट दूंगा। क्या कहने का मतलब हुआ? कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ा से बड़ा संख्या आप ले लीजिए और क्या कीजिए, लास्ट में एगो 0 डाल दीजिए, लास्ट में एगो 0 कम से कम डाल दीजिए तो ये संख्या जो है 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 5 बोलता है बाबू तुम जैसे ही 0 रखेगा वहाँ पे मैं तुमको काट दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुमको काट दूंगा। ऐसा नहीं करेगा, ये बोलता है बाबू चल मैं 0 को हटा लेता हूँ अपने यहाँ से, मैं 0 को अपने यहाँ से हटा लेता हूँ। तो ये क्या बोलता है पता है? अरे बाबू तुम 0 को हटाया है ना, तुम 0 को हटा लिया है, चलो कुछ हो तुम डालो यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना बाबू अगर तुम हमसे बचना चाहता है ना तो यहाँ पे 0 तो तुम हटा लिया है ना, और भूल के भी यहाँ पे 5 नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना? 5 नहीं लिखना। न अगर 0 या 5 कोई भी डाल देगा ना तो मैं उसको काट दूंगा, मैं उसको पूरा काट दूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ अगर इसके लास्ट में अगर हम 5 डाल दें, अगर लास्ट में 5 डाल दे तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। चाहे आप बोर्ड भर के नंबर लिख लीजिए, बोर्ड बड़ा संख्या लिख लीजिए और उसके लास्ट में आप 0 दे दीजिए या तो 5 दे दीजिए तो वो संख्या जो है 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए 5 का तो हम लोग सीख गए। ठीक है, अब देख लेते हैं वीडियो का लेंथ कितना हुआ है, उसके बाद आगे क्लास बढ़ाएंगे। दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है, चलिए थोड़ा सा इसमें 6 के बारे में बता देते हैं और 6 को जो है अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। 6 को अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी 6 के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। क्या लेंगे? अगर हमको 6 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है जो वो संख्या 2 से और 3 से कटता है कि नहीं कटता है। यानी अगर किसी भी संख्या को 6 से विभाजित करना है तो उसमें हमको 2 चीज़ चेक करना पड़ेगा। क्या चीज़? 2 से वो कटेगा कि नहीं कटेगा और 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये दोनों संख्या से कटना चाहिए तभी वो 6 से कटेगा। अगर दोनों में से किसी एक से कटता है दूसरे से नहीं कटता है तो वो 6 से नहीं कटेगा। मान के चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 27। मान के चलिए यहाँ पे 27 लेते हैं। 27 तो 3 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। अब मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 24। यहाँ पे ये देखेंगे ये 2 से कटता है, हाँ बाबू इकाई अंक 4 है, 2 से कट जाएगा। अब 27 ये मतलब 24 से 3 से कटेगा, 4 2 6, 6 3 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। जब ये 2 से कट गया 3 से कट गया तो 6 से ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो चलिए 6 के बारे में इतना ही जानते हैं, आगे जानेंगे इससे जो आगे क्लास आएगी उसमें 6 के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे और इसमें बहुत सारी बातें बताने के लिए है जो कि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसी कारण इसमें उतना नहीं बता पाएंगे। तो चलिए आगे क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत कीजिए, लेकिन एक काम दोस्तों जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट में मेरे बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मैं मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा है, आप लोग को पसंद आती है कि नहीं आती है, और पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, और पसंद आती है तो लाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, आगे क्लास हम देखेंगे।